यहोवा पिसे हुए और दबे हुए लोगों को छुड़ाते हैं, वो उनका छुटकारा बनते हैं। पर कौन हैं जो पिसे हुए या दबे हुए लोग हैं? क्या हम उनको दबा हुआ महसूस कर सकते हैं जो अपने अहंकार की वजह से, जो अपने घमंड की वजह से, जो अपनी व्यभिचारिता या तमाम तरह के पापों की वजह से अपने किए हुए कामों का भुगत रहे हैं, उन किए हुए पापमय कामों की वजह से आज उनका रिजल्ट फेस करते हुए दबे हुए हैं? क्या हम उनको भी ले सकते हैं इस कैटेगरी में कि वो दबाए हुए या सताए हुए लोग हैं? तो कौन हैं वो पिसे हुए और दबे हुए लोग जिनके लिए यहोवा परमेश्वर छुटकारा बनते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं? आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और खुदा की मुकद्दस हजूरी में। एक दफा फिर से हम खुदा के पवित्र कलाम के साथ आपके रूबरू हैं और आज की इस आत्मिक सहभागिता में हम इस विषय पर गौर तलब करने के लिए जा रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर दबे हुओं को, सताए हुओं को, पिसे हुओं को छुड़ाते हैं। और वचन की इन गहराइयों में इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, जहां पर इस रीति से खुदा का कलाम बयां है। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वे संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। प्रभु के पवित्र कलाम की आशीष हम सबके साथ हो, आमीन आमीन। यहोवा पिसे हुओं को, दबे हुओं को, सताए हुओं को छुड़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात पर गौर तलब करेंगे कि वो कौन है जो पिसे हुए हैं, दबाए हुए हैं या सताए हुए लोग हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, आज हम में से बहुत सारे अजीज हैं जो हम अपने पैसे के अहंकार की वजह से, अपने एक अच्छे रुतबे के अहंकार की वजह से, अपने बल के अहंकार की वजह से और अपने व्यभिचारिता जीवन की वजह से, अपने तमाम मुंह से दूसरों के प्रति बुरा बोलने की वजह से, पासबानों के प्रति बुरा बोलने की वजह से बहुत सारी चीजें हम फेस कर रहे हैं। तो जब हम अपने पापमय कामों की वजह से, क्या जो भी चीजों का रिजल्ट हम फेस कर रहे होते हैं, क्या हम अपने आप को इस श्रेणी में काउंट कर सकते हैं कि हम दबाए जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हमारा सताव हो रहा है? मैं बिब्लिकल एग्जांपल्स के साथ मेरे अजीजों इस बात को सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सारे अजीज हुए हैं, जैसे कि शमशून खुदा का नियत किया गया हुआ नाजीर था। अपनी मां के पेट में जाने से पहले ही खुदा ने उसकी एक नाजीर होने के लिए चुन लिया था। पर अब जब वो पैदा होता है, बड़ा होता है, नौजवान होता है, तो मेरे अजीजों हम देख सकते हैं कि किस रीति से वो अपने उस चुने हुए काम के लिए नहीं बल्कि और ही बातों में वो आगे बढ़ने लगे, स्पेसिफिकली व्यभिचारिता के पाप में आगे बढ़ने लगे। और अपने व्यभिचारिता में पड़ने की वजह से ही हम सब उस कहानी को जानते हैं कि किस रीति से वो अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गया। और उसके जब वो दुश्मनों के हाथों में पड़ गया तो कैसे उसको अंधा कर दिया गया और कैसे पूरी सभा के सामने उसको नाच करने के लिए बोला गया। वो इस सिचुएशन में आ गया कि अब अपने आप को सताया हुआ और दबाया हुआ महसूस कर। और हम देख सकते हैं कि ये क्यों हुआ, इसका रिजल्ट क्या है, क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? क्योंकि वो अपने पापमय जीवन में आने के कारण इन सारी चीजों को भुगत रहा था। तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, मैं यहां पर भी एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पापमय बातों की वजह से आज हम दबाए जा रहे हैं किसी बातों में, कि बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं हम अपने जीवन में, तो हमारा छुटकारा नहीं है। हमारा छुटकारा है। यही तो हमारे लिए गुड न्यूज है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम,
कि आज हमें अगर जब महसूस होता है कि जिस दौर में से, जिस परेशानियों में से वो बातें जिनमें मैं अपने आप को दबाया हुआ या सताया हुआ महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अपने पापमय कामों की वजह से मैं आज इन परेशानियों से दबाया जा रहा हूं, तो मेरे अजीजों वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि हम पश्चाताप करके माफी मांगें। और हमारा खुदा जो है उसका वायदा है कि जब हम उसकी तरफ रजू करते हैं, अपने रास्तों से मुड़ करके, अपने पापमय रास्तों से मुड़ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो मेरे अजीजों हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को नहीं, हमारे पापों को नहीं, बल्कि हमें देखते हैं और हमें माफ करके हमारे छुटकारे का कारण बनते हैं, हमें हमारी नजात का बाहिश बनते हैं मेरे अजीजों। और देयर आर मैनी एग्जांपल्स। उस डाकू को याद कीजिएगा मेरे अजीजों, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देख करके मुड़ा, अपने विचारों में मुड़ा, अपनी सोच में मुड़ा, अपने जीवन में मुड़ा आया खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बरकत दी कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और अगरचे हम उस डाकू की लाइफ देखें, हम देख सकते हैं एक डाकू की लाइफ कितनी ही अच्छी हम फील कर सकते हैं कि हो। उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा, बहुत सारे लोगों को कुचला होगा, बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया होगा, पापमय काम बहुत सारे किए होंगे, पर द मोमेंट जब उसने अपने आप को हलीम किया खुदा के प्रति, तो खुदा ने उसका भी छुटकारा किया, उसे भी छुड़ाया मेरे ऐसे। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने पापमय कामों की वजह से आज दबाया हुआ या अपने आप को परेशान या अपने आप को किसी मुसीबत के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हमारा छुटकारा नहीं है। यीशु मसीह के नाम में हमारा छुटकारा है जब हम पश्चाताप करके अपने पापों की माफी मांगते हुए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के प्रति हलीम करते हैं, तो वो आज भी मेरे अजीजों मेरा और आपका छुटकारा बनते हैं। जक्कई का भी छुटकारा बने, और उसने जब अपने पापों का अंगीकार किया खुदावंद यीशु मसीह के सामने, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे भी बरकत दी, जगह आज इस घर में मुक्ति आई है, छुटकारा आया है, नजात आई है। इन द सेम वे मेरे अजीज, ये था पहला पड़ाव आज के मैसेज का, पर मैं दूसरी गहराइयों में आगे बढ़ना चाहता हूं कि कौन है जो वाक्य में सताए जा रहे हैं, जो पिसे हुए हैं बाइबल के मुताबिक। मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आइए हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। किस रीति से सताया था? उनके भले काम करते हुए भी उनके लिए झूठ बोल कर उन पर झूठी बातें लगाई गई और उनको झूठ बोल कर उनके कामों के प्रति झूठी अफवाहें फैला करके उन्हें सताया गया। तो पहले कौन है जो पिसे हुए हैं, जो सताए हुए हैं, जो दबाए हुए हैं? मेरे अजीजों, हर वो बशर जो आज खुदा के काम में नेक नामी से चलते हुए भी लोग उन्हें झूठी मूठी बातें बोल करके, उनके लिए झूठ फैला करके, उनके लिए तमाम तरह की झूठी अफवाहें फैला करके उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं मेरे अजीजों, आज बहुत सारे पासबान जो वाकया ही खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, जो वाकया ही खुदा के कलाम की ताजा तरीन बातों को सच्चाई के साथ लोगों के सामने, अपनी कलीसिया के सामने, तमाम अजीजों के सामने रखते हैं, तो बहुत बार वचन की सच्चाइयां जो बयां होती हैं वो बहुत लोगों को चुभने लग जाती हैं, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो बहुत दफा ये पासबानों को फेस करना पड़ता है कि उनके लिए झूठी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं और ऐसे उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और यही नहीं, सिर्फ ये बात सिर्फ पासबानों तक की सीमित नहीं है मेरे अजीजों, बल्कि कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे अजीज होते हैं जो पूरे दिलो जान सच्चाई से चर्च में, अपनी कलीसिया में खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं,
और बहुत दफा उन्हें भी दबाने की कोशिश की जाती है कि देखो आया बड़ा आत्मिक, कि देखो आया बड़ा ये ज्यादा ही आत्मिक बन रहा है, ये ज्यादा ही रूहानियत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे लोगों के लिए झूठ बोल बोल करके उनको गिराने की, उनको दबाने की कोशिश करी जाती है। पर मेरे अजीजों, वो खुदा के कलाम में हम सीखते हैं, जो शाया नबी की किताब में बयां है 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने यूं कहा है कि मैं उनको जो थके, जो शक्तिहीन है, जो बलहीन है, मैं उनको बहुत सामर्थ दूंगा। क्योंकि जब हमारे अच्छा काम करते हुए भी हमारे प्रति झूठी बातें फैला करके हमें दबाने की कोशिश करी जाती है, तो बहुत दफा हम हताश होकर बैठ जाते हैं। बहुत दफा हम और अच्छा करने के लिए बल नहीं पाते हैं, हम बोल देते हैं अपनी जुबान से भी बहुत दफा कि छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, रहने दो। पर नहीं, यहोवा परमेश्वर आपके छुटकारे का कारण बनता है। और यहां पर हमने पढ़ा भी है कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारे ऊपर झूठी बातें लगाई जाएं, तुम्हें दबाने की, तुम्हें सताने की कोशिश करी जाए, क्योंकि तुम्हारा फल जो है वो स्वर्ग में बहुत है। तो मेरे अजीजों, वहां पर हमें हमारा छुटकारा देखिए खुदावंद यीशु मसीह कैसे बनते हैं। वो हमारा छुटकारा बनते हैं। उन्होंने हमें आगाह किया, उन्होंने हमें इनकरेज किया कि हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा तो जो पहले भविष्यवक्ता हुए हैं, जो पहले नबी हुए हैं, उनके साथ भी ये बातें बीत चुकी हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। पर हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फल यहोवा परमेश्वर की ओर से। और मेरे जीव, जब हम नेक नाकामी के जीवन में बने रहते हैं, खुदा हमें बरकत देते हैं और हमारे परिवार में अपने अनुग्रह को कायम रखते हैं। मैं और भी देख रहा था कि और कौन है जो दबाए हुए हैं। देख रहा था प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, जब मैं 38 वर्ष पढ़ रहा था, तो वहां पर मुझे खुदा का कलाम इस रीति से बयां हुआ है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जो शैतान के सताए हुए थे उनको यीशु मसीह चंगा करता फिरा, शिफा देता हुआ आगे बढ़ा। इसका मतलब कि बहुत सारी बीमारियां, लाचारियां, मांगियां ऐसी भी हैं जो शैतान हम पे डालता है, हमें सताने के लिए, हमारा सताव करने के लिए, हमें पीसने के लिए, हमें दबाने के लिए। पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है यहां पर कि वो उन सबको चंगाई देते हुए और उन सबको शिफा देते हुए फिरता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे बीमार और लाचार हमारे अजीज भी अपने आप को दबाया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अजीज हैं उनकी नाम धराई ऐसे हो चुकी है। नाम धराई का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए तो ऐसे बोला जाता है कि ये नहीं ठीक हो सकते, इनको तो जब भी देखो ये बीमार ही रहते हैं, इनको तो बुखार ही रहता है, इनको तो यही तकलीफ रहती है, ये तो इसी पीड़ा में हमेशा ही दबे रहते हैं। वो क्या हो गया? वो नाम धराई हो गई। इनको तो इतने साल हो गए, बस ये तो ऐसे ही बीमार ही रहते हैं। उनके नाम के साथ जुड़ गई है वो बीमारी। मेरे अजीजों, वो अपने आप को दबा हुआ और सताया हुआ महसूस करते हैं, और पर खुदावंद यीशु मसीह उन सब के लिए छुटकारा और नजात बन के आया। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, हम शिफा को पाए, हम नजात को पाए। और मेरे अजीजों, जब मैं इन चीजों को देख रहा था, मेरे जहन में बात आ रही थी 12 साल की पीड़ित वो महिला, वो बहन जो 12 साल से उस मांदगी से पीड़ित थी, जिसने अपने आप खूब पैसा भी जो था लगभग सारा खत्म कर दिया था अपनी उस बीमारी में। वो भी अपने आप को दबाया हुआ, सताया हुआ, उस बीमारी की वजह से सताया महसूस कर रही थी। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे अजीज हैं जो किसी ना किसी रीति से अपने आप को दबाया हुआ,
स्पेशली फिजिकल इलनेस की वजह से, स्पेशली जिस्मानी बीमारियां, मांदगी की वजह से। बहुत सारे अजीज हमारी मैंने जो बच्चे को कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, मेडिकल इश्यूज फेस कर रही हैं पिछले कई सालों से, वो भी अपने आप को दबाया हुआ महसूस करती है। पर मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह उन सब का छुटकारा बनते हैं। हन्ना को देख सकते हैं, वो कितने सालों से, पर जब वो यीशु मसीह के खुदा बाप के पास जाती है, अपने उस पवित्र मंदिर में जाती है, हैकल में जाती है, छुटकारे को पाती है। यीशु मसीह भी मेरे अजीजों हमारे लिए छुटकारा बनते हैं। वो सब अजीज जो किसी ना किसी रीति की बीमारी या लाचारी से पीड़ित हैं। मेरे अजीजों, मैं और भी एक चीज को देख रहा था, 10 कोड़ियों को हम देख सकते हैं। 10 कोड़ियों में से जो एक कोड़ी जो वापस खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा था, मैं साइकोलॉजिकल रीडिंग देख रहा था इस पे कि वो क्या सोचते हुए आ रहा होगा। मेरे अजीजों, शायद वो ये सोचते आ रहा होगा कि आज मेरे लिए कितना मुबारक दिन है कि मैं आज चंगा होकर के अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने खानदान में, अपने माँ बाप में, अपने भाई बहनों में जाऊंगा। क्योंकि इजराइल कॉन्टेक्स्ट में जो भी कोढ़ से लदे होते थे या कोढ़ जिनको हुआ होता था, उनको बाहर निकाल दिया जाता था गांव से, उनको सबके साथ रहने की अनुमति नहीं थी। पर आज जब वो चंगा हो गया, छुटकारा पा लिया, उसने अपनी कोढ़ से निजात पा ली, मेरे अजीजों आज वो कितना खुश होगा कि अपने परिवार में जाने की खुशी को वो माइंड में लेकर के आगे बढ़ रहा हो। मेरे अजीजों, वो भी दबाए हुए हैं, वो भी सताए हुए हैं जो आज बीमारी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ में जूझ रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए भी छुटकारा बनते हैं। तीसरे मेरे अजीजों, वो भी हैं सताए हुए। लूका की इंजील जब 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत हुई है कि यीशु मसीह बयान करते हैं वहां पर कि मुझे मेरे बाप ने भेजा है ताकि मैं दबे हुओं को, कुचले हुओं को और सताए हुओं को खुशखबरी की बात सुनाऊं, जाके खुशखबरी का प्रचार सुनाऊं, जाकर उनके लिए छुटकारा बनो, उनके लिए नजात बनो। मेरा मसा इसलिए हुआ है। मैं वहां पर देख रहा था, मैं एक स्टडी कर रहा था कि ये कौन है जो दबाए हुओं की बात यहाँ पर करी गई है। तो वहां पर मैंने एक इंटरप्रिटेशन को पाया कि वो भी दबाए हुए, वो भी सताए हुए हैं जिनका अपनी परेशानियों की वजह से, जिनका अपनी मुश्किलों की वजह से आज वो स्पिरिचुअली इनएक्टिव हो चुके हैं। आज वो जिन्होंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, जिन्होंने दुआ करना बंद कर दिया, क्योंकि वो उन परेशानियों ने उनको इतना दबा लिया है। उनके जो टेंशन्स हैं, उनकी जो विपताएं हैं, उनकी जो तमाम तरह की मुश्किलें हैं, उन्होंने उनको इतना दबा लिया है कि वो फील ही नहीं करते हैं कि हम दुआ करें, हम वचन पढ़ें। और ऐसा मेरे अजीजों बहुत सारे अजीजों के साथ होता है, बहुत सारे अजीजों के साथ होता है कि अपने परेशानियों की वजह से हम अपने आप को इतना सताव में फील करते हैं कि बहुत दफा हमारा मन ही नहीं करता है कि हम दुआ करें। तो खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए कहते हैं कि मेरा अभिषेक मेरे बाप ने इसलिए किया ताकि मैं ऐसे लोगों का भी छुटकारा बनूं। मेरे अजीजों, अगर हम में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में से गुजरा है तो एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि शैतान की ये ताकत है जो हमें दबाती है कि हम अपने खुदा की खिदमत में ना आगे बढ़े। तो प्रेयर में, वचन पढ़ने में कभी भी सिचुएशन चाहे कैसी भी है, हालात चाहे कैसे भी हैं, वो बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। मेरे अजीजों, अब मैं नेक्स्ट मूव में आगे बढ़ता हुआ यहां पर आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि फिर खुदा बाप ऐसे दबाए हुओं को, ऐसे सताए हुओं को छुड़ाते कैसे, उनका छुटकारा कैसे बनते हैं। और मैं जब देख रहा था तो मैं सबसे पहली बात नोटिस कर रहा था, वो है हमारे यहोवा परमेश्वर की मोहब्बत जो दबाए हुओं पर जाहिर होती है उनके छुटकारे के रूप में। क्योंकि खुदा प्यार ही हमसे इतना करते हैं कि उसका प्यार जो है हमें तमाम तरह के सताव से, हमें तमाम तरह के दबाव से छुटकारा और मेरे अजीजों नजात देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया था कि खुदा बाप हमसे नफरत नहीं करते, वो सिर्फ नफरत करते हैं तो हमारे पापमयी हरकतों से, हमारी पापमयी कामों से। हमसे वो नफरत नहीं करते, हमसे वो मोहब्बत करते हैं, हमसे वो प्यार करते हैं।
और दूसरी चीज जो मैं देख रहा था वो ये देख रहा था कि खुदा के कलाम में हम पाते हैं कि खुदा बाप नहीं चाहते हैं कि किसी भी जान का नुकसान हो। वो हर एक बशर को, हर एक जान का बचाव ही चाहते हैं कि हर एक जान बचाई जाए। इसलिए वो तमाम उन दबाए हुओं को, तमाम उन सताए हुए लोगों का छुटकारा बनते हैं। मेरे अजीजों, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अभी कुछ दिनों बाद दिसंबर 1 से हम एडवेंट सीजन में अपने खुदावंद यीशु मसीह के आगमन, अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्म दिवस की तमाम खुशियों में आगे बढ़ते हैं। उसमें मशरूर होने वाले हैं, उसमें बिजी होने वाले हैं। उस मुबारक महीने में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए छुटकारा बन करके आए, नजात का बाहिश बन के आए। मेरे अजीज, आज भले ही हम कैसे भी सताव में क्यों नहीं है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट कीजिएगा अपने दिलों में। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में लीजिएगा। और मेरे अजीजों, वो यीशु मसीह जो हमारे लिए नजात का बाहिश है, जब वो दिलों में आते हैं, जब वो जिंदगियों में आते हैं, तो जकी की मानिंद नजात पाते हैं। उस 12 साल की बीमार औरत की तरह छुटकारा पाते हैं। उस कोड़ियों की मानिंद वे छुटकारा पाते हैं, नजात पाते हैं। मेरे अजीजों, आइए अपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में लेने के लिए आगे आए और अपने तमाम गुनाहों का अंगीकार करते हुए माफी मांगे और अपने यीशु मसीह के पास हलीमी के साथ जाते हुए उसको अपनी जिंदगियों में लें, उसके अपने परिवारों में लें और खुदा के छुटकारे को, नजात को रिसीव करें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दें। आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया के खालिक और मालिक प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इस आत्मिक सहभागिता के लिए प्रभु जी, जिसमें आपने हमारी रहनुमाई करी है प्रभु जी। और मैं दुआ मांगना चाहता हूँ प्रभु जी, आज जितने भी अजीज खुदावंद जो प्रभु इस प्रार्थना में शरीक हैं, इन सबको बड़ी बरकत देना प्रभु जी। ये वीडियो जब भी, कभी भी प्रभु किसी भी समय हे पिता परमेश्वर जी देखी जाती है, इसमें शामिल हुआ जाता है, इस आत्मिक गैदरिंग में प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग उन सब परिवार खानदानों पर बनी रहे। और मेरी यही दुआ है कि प्रभु जी आप सब अजीजों के छुटकारे का बाहिश बने और सचमुच प्रभु जी आप जो सताए हुए, दबाए हुए लोगों का छुटकारा बनते हैं, छुटकारा बन करके उनमें अपनी महिमा को कायम करें और अपनी महिमा के गवाह बने। तो ये आज आपका जलाल हम सबके साथ बना रहे। और प्रभु ये प्रार्थना हम आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।